नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरिंग मतलब एल्यूमीनियम माइनिंग करने वाला कंपनी के बारे में। तो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस आपको मैं दिखाऊँगा और साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊँगा। तो आपको कौन-सा लेवल के बाद इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, उसके भी एक डिटेल्स यहाँ पे डाटा मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में आप बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में, जिसका नाम मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हिंडाल्को। तो हिंडाल्को के बारे में आज पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। देखिए कंपनी निफ्टी 50 के अंदर आते हैं और हिंडाल्को जो है, हिंडाल्को का जो परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मार्किंग मैं आपको कर रहा हूँ, देखिए आपको एक परफॉर्मेंस डेटा दिखा रहा हूँ। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी यहाँ पे ग्रीन कलर के है, लाइट ग्रीन है, इसका मतलब कंपनी 52 वीक के नज़दीक है और 52 वीक हाई रिसेंट ही अचीव किया है और उसी के नज़दीक है। और दूसरी बात कंपनी ने देखिए 1 साल के अंदर 365 डेज़ के अंदर 76% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। 1 मंथ में 8% तक रिटर्न दे चुके हैं। इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे करते जा रहा है और साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला क्योंकि इस कंपनी निफ्टी 50 के अंदर जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें देखा जाए तो अभी फ़िलहाल के लिए 52 वीक का अचीव भी कर चुके हैं। तो उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं एक-एक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए कंपनी के ऊपर मैं क्लिक करूँ, तो इस कंपनी का डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूँ, आप खुद ही देख लीजिए 11 फरवरी मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ रिसेंट कंपनी ने 52 वीक का हाई भी अचीव किया और वो प्राइस कितना था 553 और अभी आज के दिन कितना चल रहा है 536। तो देखिए रिसेंट कंपनी ने हाई किया है, तो इसीलिए मुझे लगता है फिर से एक बार हाई को ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि चार्ट पैटर्न भी उसी तरीके से कुछ यहाँ पे अंदाज़ा दे रहा है। तो कंपनी का आज के दिन का डिलीवरी देख लीजिए कितना शानदार डिलीवरी उठाया जा रहा है, 39.63% का डिलीवरी उठाया गया है। तो कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी दिसंबर मंथ में उतना खास प्रॉफ़िट नहीं कर पाया पिछले क्वार्टर की तुलना से। फिर भी देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है उसके बारे में दिखाने से पहले मैं एक बार यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए किस तरीके से रिटर्न आपको दिया। तो आज के दिन करीबन आप देखेंगे तो एक छोटा-मोटा अप मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। पहले तो डाउनफॉल में गिरावट हुआ था, मतलब डाउनफॉल में ओपन हुआ था। 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 5 दिन में करीबन 1.50% का रिटर्न, कुछ खास रिटर्न नहीं है। 1 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 8% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ। और 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 6 मंथ में करीबन 25% का रिटर्न। देखिए कोई भी स्टॉक 6 मंथ में 25% का रिटर्न दिया कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा खासा मैं मानता हूँ और 1 साल के चार्ट पे रिकमेंड करता हूँ तो 73% तक रिटर्न उस कंपनी ने आपको दे चुके हैं। 5 साल की चार्ट पे रिकमेंड करता हूँ तो शानदार रिटर्न 170% और सबसे बड़ी बात बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी चल रहा था, उस लेवल को ब्रेक किया और कितना शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपको 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न मिल चुके हैं। देखिए बहुत दिनों तक कंपनी में आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत दिनों में एक साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी चल रहा था। तो यहाँ पे एक बार टॉप था, यहाँ पे भी एक टॉप था, उस लेवल को ब्रेक किया और अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला। तो मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर भी आपको लेके आता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे 1 डे का कैंडल लगा के रखा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 बार टॉप हुआ था। यहाँ पे 1 बार टॉप हुआ था और यहाँ पे 1 बार 2 बार यहाँ पे टच किया था। तो इस लेवल को मुझे लगता है इस लेवल को क्रॉस करने के बाद कंपनी में एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी में क्या निवेश करना चाहिए? क्या आप निवेश करके रखें तो होल्ड करना चाहिए? उसके बारे में जानना है तो आपको डिटेल्स में स्टडी करना होगा। तो पहले पहली बात कंपनी कौन-सा सेक्टर से काम करते हैं वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एन इंडियन एल्यूमीनियम एंड कॉपर यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब जितने सारे एल्यूमीनियम्स हैं, जितने सारे कॉपर्स हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको माइनिंग करते हैं। तो इस बात को भी आपको सोचना चाहिए और कंपनी एक महाराष्ट्र बेसिस कंपनी है और कंपनी का जो देखा जाए तो बिज़नेस मॉडल है, वो बहुत शानदार है। कंपनी का टोटल एसेट जो है, वो बहुत शानदार यहाँ पे बढ़ चुके हैं।
तो कंपनी का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ भी देख लीजिए 40,000 से भी ज़्यादा इसका एम्प्लॉइज़ है, मतलब कितना बड़ा कंपनी है आप बोल सकते हैं। और उस कंपनी का रेवेन्यू 1,33,000 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं, मतलब $18 बिलियन। तो $18 बिलियन डॉलर कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं होते हैं। और कंपनी का टोटल एसेट जो बन चुके हैं करीबन $25 बिलियन, 1.92 लैक्स। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, 1,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का करंट प्राइस 560 36 है, क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट किया, इसीलिए कंपनी का प्राइसेज इतने सस्ते में आपको मिल रहा है। कंपनी का देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो 14.2 है और इसका पी रेशियो 10.8 है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे और एक चीज चीज आपको देखना है, कंपनी कितना कितना कर्जा लेके बैठा है, सबसे बड़ी बात वो ही होते हैं। तो देखिए कंपनी के पास कर्जा 68,000 करोड़ का कर्जा। तो कंपनी कर्जा लिया तो कोई बात नहीं, कंपनी का इनकम किस तरीके से हो रहा है, अगर कंपनी का इनकम अच्छा हो रहा है तो कर्जा लेना ही बनता है। कर्जा ले मतलब लिया भी होगा तो कोई बात नहीं, कंपनी धीरे धीरे करके कर्जा चुका देंगे। अगर कंपनी का इनकम नेगेटिव में है और साथ ही साथ कंपनी के हाथ में कोई कैश भी नहीं है और कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे कर्जा लेके बैठे हुए हैं, तो उस टाइप कंपनी से आप दूर रहे तो अच्छा है। प्रोमोटर के पास देखिए 34% होल्डिंग है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 52.6 रुपीज है। कंपनी के हाथ में 11,700 करोड़ से भी ज्यादा कैश है। तो कंपनी देखिए नंबर वन पोजीशन में है। उसका जो एल्यूमिनियम एंड कॉपर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी इंडस्ट्री से देखा जाए कंपनी नंबर वन पोजीशन में है। और साथ ही साथ कंपनी का टोटल क्वार्टर बेसिस आपको रिजल्ट दिखा दूँ, तो कंपनी देखिए हर साल, हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। मगर कंपनी ने रिजल्ट किस तरीके से किया, वो तो आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी को इंटरेस्ट इतना ज़्यादा पे करना पड़ा क्योंकि कर्जा भी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए कंपनी को इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पे करना पड़ा। और साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट किया है, मतलब इनकम किया है। तो सारे के सारे इनकम्स और टैक्स को एक साथ जोड़ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव करके कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट है टोटल नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 1178 करोड़। और अभी फिलहाल बीच में एक बार लॉस किया था 709 करोड़ का। और उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो करीबन 3,600 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ। जो पहले क्वार्टर में था 3,400 करोड़ और पिछले फर्स्ट क्वार्टर में था 2,700 करोड़। इसका मतलब कंपनी, तो कंपनी के जो आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी तो देखना चाहिए। अगर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है तो रिटर्न भी आपको अच्छा खासा देना चाहिए। अगर रिटर्न अच्छा खासा आपको नहीं दे रहा है तो उस कंपनी में निवेश करने से क्या फ़ायदा? तो देखिए कंपनी का जो रिटर्न का परसेंटेज है तो अच्छा खासा मुझे देखने को मिला, क्योंकि 10 साल में करीबन 13%, 5 साल में करीबन 24% और 3 साल में 42%, 1 साल में 72%। देखिए मैं पहली बात मेटल मतलब माइनिंग सेक्टर में मैं निवेश उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, मगर मैं हिंडाल्को के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता हूँ क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, साथ ही साथ कंपनी का बिज़नेस मॉडल भी अच्छा है क्योंकि एल्यूमीनियम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते है, कॉपर का बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस ज़रूर होना चाहिए क्योंकि कंपनी का बिज़नेस मॉडल के साथ-साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने को मिला। हाँ, कंपनी का रिज़र्व कितना है? देखिए, जो कंपनी का रिज़र्व धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है, मतलब कंपनी काम अच्छा खासा कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का बिज़नेस को भी ग्रोथ कर रहा है। जिसका रिज़र्व कमते जा रहा है, उसका मतलब रिज़र्व नेगेटिव में है, तो उस टाइप कंपनी में आपको निवेश कभी भी नहीं करना है, क्योंकि उसका रिज़र्व कम रहा है, मतलब उसका हाथ में कुछ बचा नहीं है। जितने सारे पैसा है, वो एक साथ जोड़कर कंपनी के ऊपर लगा चुके हैं। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, वो प्रॉब्लम्स को वो कंपनी हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो इस तरीके से मैनेजमेंट को भी आपको देखना होता है। मैनेजमेंट किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो इसका ओनर है, वो किस तरीके से बिज़नेस के ऊपर फ़ोकस रखे हैं, बिज़नेस किस तरीके से चला रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। अगर वो नहीं चेक करेंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम इश्यू हो सकता है। तो मुझे लगता है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, क्योंकि सारे के सारे पॉज़िटिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिला है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, जो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी के पास देखिए, अगर कंपनी खराब होते तो इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा माल नहीं उठा के रखते। क्योंकि देखिए प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर ने 34% होल्डिंग रखा, चलो ठीक है। मगर इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, एफआईएस कितना 26% आप बोल सकते हैं, डीएस कितना 21% आप बोल सकते हैं, पब्लिक कितना 17% होल्ड करके रखा। देखिए पब्लिक कितना होल्ड कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशन कितना होल्ड कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है।
तो क्योंकि इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर उसी कंपनी में निवेश करते हैं जिस कंपनी से उसको फ़ायदा मिलता है और फ्यूचर में फ़ायदा मिल सकता है। इस तरीके से पॉसिबिलिटी है, उसी कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। देखिए इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड है, कोई गवर्नमेंट फंड है और कोई सिक्योरिटी कंपनी है। तो वो कंपनी हमेशा चाहेंगे कि अच्छा खासा मार्केट से पैसा निकाले क्योंकि उसको पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जितने सारे निवेश लोग करके रखे हैं, उसको तो पैसा देना पड़ेगा। अगर मार्केट से वो पैसा ज़्यादा अ, त 3 गुना 4 गुना पैसा नहीं कमाएगा, वो दूसरों को पैसा कहाँ से देगा? तो इसीलिए वो जी-जान कोशिश करते हैं उसी कंपनी में निवेश करने के लिए जो कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो देखिए मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिविटी लगा। आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा होल्ड कर लीजिएगा क जो लेवल मैं आपको बताया हूँ, उस लेवल को एक बार ब्रेक करने दीजिएगा। उसके बाद आपको लगे इस कंपनी में निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक बार में मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं एक बार हमारा जो ग्रुप है नीचे मतलब प्रीमियम ग्रुप है, उसमें कॉल दिया गया था। तो वो कॉल लेवल था, मैं एक लेवल आपको बता रहा हूँ कहाँ से लेवल इस लेवल से बाय का कॉल था और उसका टारगेट था एक्चुअली देखा जाए इसका टारगेट था इस लेवल तक, मतलब 520 का टारगेट था। देखिए वो तो प्रीमियम ग्रुप हो गया, वो तो अलग हो गया। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंटरडे लेवल में काम करना चाहते हैं, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाकर आप जॉइन हो जाइए, आपको डेली बेसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर्स कॉल्स भी मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।